बेटा अब मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 21। कल 19 तक हमने कर लिए थे, 20 आप खुद करेंगे क्योंकि 20th क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ है वो इस क्वेश्चन के अंदर भी आ जाएगी वो पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली 21 आ जाएगा, तो 20th आप अपने आप कर सकते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहे हैं। पी एंड क्यू पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 2:3 है। इनकी फिक्स्ड कैपिटल गिवन है। मैंने कहा था जब जब फिक्स्ड हो तो उसको अंडरलाइन कर लो ताकि हमें याद रहे कि फिक्स्ड है तो यहाँ करंट का रोल होगा। क्वेश्चन में क्या है, सैलरी देनी है ईच पार्टनर को 25,000, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 8%, ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% पर एनम, और ड्राइंग समय गिवन है पी की 10,000 पर मंथ, बट क्यू की पूरी लमसम गिवन है 1,20,000। अब आपको करना क्या है, प्रिपेयर एक तो आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और आपको वो अकाउंट प्रिपेयर करना है जिसमें आप प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सको। ऑब्वियस है प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से अकाउंट में होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब यहाँ पर बेसिकली बेटा क्या है कि क्वेश्चन के अंदर ना हमें प्रॉफिट नहीं गिवन, क्वेश्चन के अंदर हमें लॉस गिवन है। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन के अंदर लॉस होगा, क्या होगा बेटा, लॉस होगा, तो उस केस में हम पार्टनर्स को ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना सैलरी देंगे, ना पार्टनर का कोई कमीशन देंगे। मतलब एप्रोप्रिएशन में जो भी आइटम्स हम पार्टनर्स को ऑफर करते थे, जो भी चीज़ें हम डीड में उनको दे रहे थे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इनमें से कोई भी चीज़ हम पार्टनर को नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या है, लॉस है। ऑब्वियस है लॉस है तो फर्म चार्ज अगेंस्ट वाली चीज़ें जरूर देगी जो पीएनएल में आती है, जैसे रेंट, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट, मैनेजर कमीशन, ये सब जरूर देगी, लेकिन ये चीज़ें नहीं देगी जो एप्रोप्रिएशन में आती थी। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर हम अकाउंट बनाएं तो क्या बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, लॉस। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है तो हम इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, लॉस है तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड से शुरू होगा लॉस। लॉस कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1 लाख, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले का लॉस हमने डाल दिया। अब क्योंकि क्वेश्चन में सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बट हम नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस के केस में फर्म के पार्टनर्स को ना सैलरी मिलेगी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट है वो तो मुझसे लेंगे क्योंकि वो हम क्या कर रहे हैं, वो दे नहीं रहे, वो हम पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं। तो वो किस साइड आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया था। कैपिटल इनकी ड्राइंग की है 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल की ड्राइंग कितनी होगी पी की, 1,20,000, जिस पर रेट ऑफ ड्राइंग इंटरेस्ट कितना है, 10%। अब मैंने क्या कहा था कि जब लमसम ड्राइंग होती है, अगर रेट के साथ क्या है बेटा, पर एनम है, तो हम क्या करेंगे, 6/12 लगा देंगे। अगर पर एनम नहीं होता, सिर्फ 10/100 लगता, 6/12 तब ना लगता। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 6,000 रुपये। इसी तरीके से क्यू की निकालेंगे, सेम वही 1,20,000 उसकी ड्राइंग है, सेम वही 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम वही 6 मंथ्स का हमने इंटरेस्ट लगाना है, सेम आ जाएगा 6,000। तो इसमें तो कोई इशू नहीं था, हमने ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाया 6,000 एंड 6,000, टोटल हो गया 12,000। अब क्वेश्चन में और तो कुछ नहीं देना करना, तो इट मीन्स 1 लाख का लॉस था, 12,000 की हमने ड्राइंग चार्ज करी, तो बाकी का बैलेंस किस साइड बचेगा, ऑब्वियस आप कहेंगे क्रेडिट साइड में बचेगा मैम क्योंकि क्रेडिट में कम है, लेकिन अगर यही बैलेंस डेबिट में बचे तो प्रॉफिट होता है, क्रेडिट में बचे तो लॉस। और इस लॉस को क्या करेंगे, लॉस ट्रांसफर टू किस में बांट देंगे, पीस एंड क्यूज। अब यहाँ पर मुझे बताओ पी और क्यू कैपिटल आएगा करंट आएगा, करंट आएगा। रीजन बिकॉज मैंने कहा था जहाँ कैपिटल फिक्स्ड होगी वहाँ पर जो भी आप एप्रोप्रिएशन में आइटम डालते हो उसके जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसको किस में बांटेंगे, करंट अकाउंट में बांटेंगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं बांटेंगे क्योंकि सारी एडजस्टमेंट कहाँ जानी है, करंट अकाउंट में। तो यहाँ हमारा 1 लाख में से 12 गए, 88,000 बच जाएंगे, जिसको आप जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये लॉस हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके रेशो में 2:3 में बांटने पर हो जाएगा 35,200, 52,800। ये तो बात होगी बेटा पीएनएल अकाउंट की, जो बिल्कुल पीएनएल एप्रोप्रिएशन की, जो बिल्कुल सिंपल था जो आपने किया हुआ है। अब हम जनरल की बात करते हैं। जनरल में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहला काम क्या किया, एप्रोप्रिएशन की डेबिट में लॉस लेकर गए। कहाँ है एप्रोप्रिएशन में, डेबिट में। रिमेंबर मैंने कहा था लेजर से जनरल सीखी थी, जनरल से लेजर भी हमने किया था। एप्रोप्रिएशन में लॉस की साइड है, डेबिट साइड में, तो एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस नाम से लिखा है हमने लॉस को, पीएनएल अकाउंट के नाम से, तो टू पीएनएल अकाउंट। कितने का लॉस है बेटा, 1 लाख रुपीज़ का, तो यहाँ आ जाएंगे 1 लाख रुपीज़। क्वेश्चन में गिवन है कि ये लॉस हुआ है 31 साल के एंड में हमें लॉस हुआ है 31 हमें गिवन है 1 अप्रैल 2018 को शुरू है, तो एंड क्या होगा 31 मार्च 2019।
19। तो हमने लॉस डाल दिया। अब हमने क्या किया इसके बाद ड्राइंग पर इंटरेस्ट। अब मैंने कहा था जितनी भी एप्रोप्रिएशन की आइटम होती है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे ड्राइंग पर इंटरेस्ट हो, हर एक की दो एंट्रीज होती हैं, एक ड्यू करने की और एक ट्रांसफर करने की, है ना। पहले ड्यू की फिर ट्रांसफर की करते हैं। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ड्यू की एंट्री करते हैं। मुझे बताओ फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देती है या उनसे लेती है? आप कहेंगे मैडम ऑब्वियस है लेती है। ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म चार्ज करती है, तो फर्म के लिए क्या है? इनकम है, एंड इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रही है फर्म? ए, पी और क्यू से, तो पी एंड क्यू। अब उनके कैपिटल अकाउंट में आएगा या करंट अकाउंट में आएगा? आप कहेंगे मैडम करंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि हमने सारी ट्रीटमेंट कहाँ ले जानी है? करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। तो यहाँ पी और क्यू कैपिटल नहीं लिखेंगे, पी और क्यू करंट लिखेंगे। याद रखिए अगर यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड ना होती तो हम यहाँ पर पी और क्यू कैपिटल लिखते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो हमने क्या लिखना है? पी और क्यू करंट लिखना है। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया बेटा हमने? 12,000 का। कितना 6,000 और 6,000, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम इसकी एंट्री करते हैं ट्रांसफर करने की। अब मुझे बताइए, ये तो हमने ड्यू करने की एंट्री कर दी, नीचे नरेशन पास कर देंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। अब हमने इसको कहाँ ट्रांसफर करना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। कहाँ आ रहा है एप्रोप्रिएशन की? क्रेडिट साइड में। तो एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किस नाम से हमने लिखा है एप्रोप्रिएशन में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। तो क्या आएगा डेबिट में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिल्कुल सिंपल स्टेप है बेटा। एक पहली एंट्री करनी है, आपने देख लेना कि इनकम है या खर्चा है, उसके अकॉर्डिंग एंट्री को लिखकर अपोजिट में पार्टनर के नाम से डाल देना है, और फिर उसी एंट्री को हमने जब एप्रोप्रिएशन में लिखना है तो देखना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन में वो एंट्री किस साइड आ रही है, उसी साइड में इस एंट्री को पास ऑन कर देंगे। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज किया पार्टनर से? 12,000 का। तो एक बार हमने ड्यू की एंट्री कर दी, एक बार हमने चार्ज की एंट्री कर दी। अब हमने लास्ट में क्या किया? लॉस आया क्वेश्चन में, उसको बांट दिया। लॉस किस साइड आया? एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्यों टू किया? क्योंकि क्रेडिट साइड पे आ रही है एंट्री। और किस नाम से लिखा मैंने लॉस को? कॉमन सेंस की बात है, लॉस हुआ उसको मैंने किस नाम से लिखा? पी और क्यू करंट के नाम से, क्योंकि हमने कैपिटल नहीं लिखा था। कैपिटल कैसी थी? फिक्स थी, इसलिए हमने इसको जब बांटा था तो पी और क्यू कैपिटल नहीं लिखा था, पी और क्यू करंट लिखा था। तो क्या लिखेंगे? पीज करंट अकाउंट एंड क्यूज करंट अकाउंट। ठीक हो गई बात बेटा। तो हमने लॉस को भी बांट दिया। लॉस कितने का हुआ था हमें क्वेश्चन के अंदर? लॉस हुआ था हमें 88,000 का। तो हमने इस 88,000 के लॉस को पी और क्यू में जब बांटा तो ये बटा था हमारा 35,200, और सेकंड वाले में बचा था 52,800। बस हमने ये एंट्रीज पास ऑन कर दी, अकाउंट भी बना दिया और हमने एंट्रीज भी कर दी। फिर रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस को एंट्री करेंगे, उसके बाद जो भी एप्रोप्रिएशन में आइटम आ रही हैं उसकी ड्यू की और ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसको बांटने की एंट्री करेंगे।